नमस्कार। क्या कभी ऐसा हुआ है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की खूबसूरती ने मन मोह लिया हो, पर यह समझ ना आया हो कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें? तो बस आज हम इसी का हल निकालने वाले हैं। हम सब मिलकर राग यमन की दुनिया में एक बहुत ही सरल और मज़ेदार सफ़र पर निकलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये दिक्कत बहुत लोगों को होती है, खासकर जब संगीत सीखना शुरू ही किया हो। राग के सुरों को पकड़ना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। अगले कुछ मिनटों में ही हम इस मुश्किल को एक मजेदार प्रैक्टिस में बदल देंगे। तो ये रहा हमारा 5 मिनट का पूरा प्लान। सिर्फ 5 सिंपल से स्टेप्स हैं और हर स्टेप के लिए बस 1 मिनट। इस तरीके से राग यमन के जो मेन सुर है ना, और उसका जो फील है, वो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले कदम से, और वो है सुनना। देखिए, म्यूजिक में कुछ भी गाने या बजाने से पहले ना सही सुरों को सुनना और उन्हें दिल दिमाग में बिठा लेना, ये सबसे जरूरी है। समझ लीजिए, ये वो फाउंडेशन है जिस पर हम आगे की पूरी प्रैक्टिस खड़ी करेंगे। करना क्या है? बस 1 मिनट, जी हां, सिर्फ 1 मिनट के लिए तानपुरा की आवाज को ध्यान से सुनना है। अगर तानपुरा नहीं है तो कोई भी ऐप चल जाएगा। बस सा पा सा की गूंज पर फोकस करना है। इससे होगा ये कि जो बेस नोट सा है और उसका साथी पा, वो हमारे दिमाग में एकदम पक्के हो जाएंगे, और ये किसी भी राग के लिए बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे। अब जब हमारा बेस सेट हो गया है, तो अब बारी है राग यमन के सुरों की दुनिया में उतरने की। और सबसे पहले मिलेंगे उसके सबसे स्पेशल नोट से, जो उसे उसकी पहचान देता है। तो अब अगले 1 मिनट के लिए हमें बस इन सुरों को बोलना है, एकदम धीरे धीरे और साफ साफ। कोई जल्दबाजी नहीं है ना? हर सुर को फील करने की कोशिश करनी है, स्पेशली वो जो म है। आइए साथ में बोलते हैं। सा, रे, ग, म तीव्र, प, ध, नी, सा। हाँ, तो यही है वो स्टार ऑफ द शो, म तीव्र। यही है राग यमन की जान, उसकी असली पहचान। ये एक शार्प नोट है, मतलब जो नॉर्मल म होता है ना, उससे जरा सा ऊंचा। और यही छोटी सी बात इस राग को इतना खूबसूरत बनाती है। इसी पर हमें अपनी पकड़ बनानी है। अच्छा, तो इस स्पेशल नोट को और पक्का करने के लिए क्या करें? अगले 1 मिनट के लिए बस इस छोटे से पैटर्न को दोहराना है। ग, म तीव्र, ध, नी, सा। इससे ना म तीव्र की सही पोजीशन और उसके आगे पीछे के सुरों के साथ उसकी दोस्ती कैसी है, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। क्या बात है! अब हमें सुरों की अच्छी खासी पहचान हो गई है। तो अब देखते हैं कि ये सुर राग में ऊपर कैसे जाते हैं और नीचे कैसे आते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो आरोह मतलब ऊपर चढ़ना और अवरोह मतलब नीचे उतरना। अब जरा यहां देखिए, ये है राग यमन का आरोह और अवरोह। एक बात पे गौर कीजिए, इसका आरोह नी से शुरू हो रहा है। नी रे ग म तीव्र, ध नी सा। और अवरोह में तो सारे 7 सुर लाइन से नीचे आते हैं। सा, नी, ध, प, म तीव्र, ग रे सा। बस अगले 1 मिनट तक इसी पैटर्न को धीरे धीरे दोहराना है। चलिए, अब हम आ गए हैं अपनी प्रैक्टिस के आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। अब तक हमने जो भी सीखा है ना, अब उसे असली म्यूजिक में ढालने का समय आ गया है। तो हमारे आखिरी मिनट में हम एक बहुत सिंपल और स्लो आलाप गाएंगे। इन सुरों को बस लंबा खींचना है, ठहराव के साथ, जैसे नी, फिर थोड़ा रुककर रे। ये एक बहुत सिंपल सा आलाप है। इस प्रैक्टिस से सुरों के बीच का जो कनेक्शन है वो फील होगा, और राग का वो जो शांत और खूबसूरत मूड है ना, वो बनने लगेगा। तो बस ये थी हमारी 5 मिनट की पूरी जर्नी। सबसे पहले तानपुरा सुना, फिर सुरों को बोला, फिर म तीव्र पर फोकस किया, आरोह अवरोही की प्रैक्टिस की, और आखिर में एक छोटा सा आलाप गाया। है ना एकदम सिंपल? और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। ये 5 मिनट की प्रैक्टिस, ये तो बस एक शुरुआत है। सोचिए, अगर इसे रोज की आदत बना लिया जाए तो ये संगीत की खूबसूरत दुनिया का दरवाजा खोल सकती है ना? तो फिर क्यों ना आज से ही इसकी शुरुआत की जाए।